इस वीडियो से लगभग कम से कम 2 से 3 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप सभी की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संगमरमर, इन तीनों का सूत्र कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, संगमरमर, सबका एक ही फार्मूला होगा। कौन सा सूत्र होगा? जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो से लगभग कम से कम 2 से 3 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं रासायनिक सूत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से वो हमारे रासायनिक सूत्र होंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो नौसादर, जिसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होगा NH4Cl। इसी प्रकार से तोतिया, जिसे हम लोग नीला तोता के नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला होगा CuSO4 × 5H2O। हरा कशिश, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, इसी का फार्मूला होगा FeSO4 × 7H2O। धोबिया सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धावन सोडा भी इसी का नाम है, Na2CO3 × 10H2O होता है। उजला तोता, जिसे हम लोग सफेद तोता भी कह सकते हैं, जिंक सल्फेट, जिसका फार्मूला होगा ZnSO4 × 7H2O। इप्सम लवर, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहेंगे, इसका फार्मूला होगा MgSO4 × 7H2O। आगे बढ़ते हैं, जिप्सम का फार्मूला क्या होगा? CaSO4 × 2H2O। इसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP कहते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला होगा CaSO4 × 1/2H2O। गंधक अम्ल, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है, ये क्या होगा? H2SO4। सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। नमक का अम्ल, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl हो जाएगा। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होगा H3PO4। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेटाफास्फोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होगा HPO3। श्वेत पोटास, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, जिसका रासायनिक सूत्र होगा KClO3। इसी प्रकार से लाल पोटास, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसी का नाम होता है लाल दवा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा KMnO4। इसी प्रकार से सोरा, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। चिली साल्ट पीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारी जल। अब भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का फार्मूला होता है D2O। लाल पार्बिक ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? HgO होगा। इसी प्रकार से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का MgHCO3 का होल ट्वाइस। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है, खाने का सोडा, जिसका फार्मूला होगा NaHCO3 होता है। ठीक इसी प्रकार से पोटास एलम, पोटास एलम जो कि फिटकरी होता है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका उपयोग हम लोग बहते हुए रक्त को रोकने में करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। तो ये वाला भी रासायनिक सूत्र आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्रोम एलम। देखो पोटास एलम और क्रोम एलम में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहां पर फिटकरी में Al2 होता है और क्रोम एलम में क्या होता है? क्रोमियम होता है, Cr2 हो जाता है। बाकी पूरा फार्मूला सेम है। तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होगा FeOH का होल थ्राइस। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। जिसे चूना जल कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बुझा चूना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा चूना। ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। बुझा चूना या सूत्र पूछे या जल चूना का सूत्र, तो ये आप सभी को ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO होता है, ठीक है, CaO होता है। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होगा क्या? NH4 का होल ट्वाइस × SO4, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आता है बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला होगा Na2B4O7 × 10H2O। नेक्स्ट, ग्लोवर लवण का फार्मूला होगा Na2SO4 × 10H2O। क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला होगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग दाहक सोडा के भी नाम से जानते हैं,
किस नाम से जानते हैं, दाहक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फार्मूला होगा NaOH कहते हैं। कास्टिक पोटास जिसका रासायनिक सूत्र होगा क्या, KOH। इसी प्रकार से लेड नाइट्रेट का फार्मूला होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आयरन सल्फाइड, जिसका आयरन सल्फाइड का फार्मूला होगा FeH2 होगा। एल्यूमिना जिसका रासायनिक सूत्र होगा Al2O3। ठीक इसी प्रकार से पोटेशियम फेरोसाइनेट जिसका रासायनिक सूत्र होगा K4FeCN का होल 6। तो इसे आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका फार्मूला होगा H2S। और H2S जैसे सड़े हुए अंडे में जो गंध आती है वो इसी गैस की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़िया का भी सूत्र आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये खड़िया ही है। और प्यारे साथी संगमरमर, संगमरमर, इन तीनों का सूत्र कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, संगमरमर, सबका एक ही फार्मूला होगा। कौन सा सूत्र होगा, CaCO3, CaCO3। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूड़, ठीक है, विरंजक चूड़ का फार्मूला क्या होगा, CaOCl2 होगा। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल में HCOOH जिसका रासायनिक सूत्र हो गया। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होगा CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है, जो सिरका में उपस्थित अम्ल पाया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम, तो एसिटिक एसिड होता है। आगे क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है, तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। कोरंडम का फार्मूला होगा Al2O3 × 2H2। चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा H2CO3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होगा HNO2। एसिटिलीन का होगा C2H2। मिथाइल एल्कोहल CH3OH। इथाइल एल्कोहल C2H5OH। खड़िया जिसे हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसका फार्मूला होगा CaCO3। जल गैस, जल गैस का फार्मूला होगा COH2। जल गैस का फार्मूला COH2। इसी प्रकार से प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला क्या होगा, तो CON2 होगा। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होगा, CHCl3। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला C6H12। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र होगा CaC2। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होगा CH3CHO। फार्मेल्डिहाइड का HCHO, ठीक है, HCHO। नेक्स्ट आगे सिंदूर का फार्मूला, मुख्यतः जो सिंदूर का फार्मूला होता है वही HGS होता है। इसी प्रकार से सोडा लाइम का फार्मूला, ये दोनों का मिश्रण होता है NaOH और CaO का मिश्रण होता है। अम्लराज, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अम्लराज के बारे में बताइए कितना भाग होता है, तो भाई सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का मिश्रण होता है, जिसका रेशियो भी कितना होता है, 1:3 का। धावन सोडा जिसे हम लोग धोबिया सोडा, जिसको मैंने बताया है Na2CO3 × 10H2O। सुहागे का क्या फार्मूला होता है, तो Na2B4O7 × 10H2O होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप सभी की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इन फार्मूले को देखकर आप सभी को कैसा लगा, आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये कैसा लगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।